तो फीचर्स में स्टार्ट करते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है इसके अंदर, स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर, यानी स्टैटिस्टिक्स को एक सिस्टमेटिक मैनर में कलेक्ट किया जाता है। इसका फीचर है अच्छी एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी के लिए डाटा को हमेशा एक सिस्टमेटिक मैनर में ही कलेक्ट किया जाता है। फॉर एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी ऑफ डाटा द फिगर शुड बी कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर। इफ़ द फिगर इज कलेक्टेड इन अ हैप्सॉर्ड मैनर द रिलायबिलिटी ऑफ सच डाटा विल डेटेरियोरेट। अगर यहाँ पर हम डाटा को प्रॉपर तरीके से एक सिस्टम में कलेक्ट नहीं करेंगे तो उसकी प्रॉपर तरीके से जो रिलायबिलिटी है डाटा की वो हमें नहीं मिल पाएगी। जैसे अगर किसी भी वर्क या फिर किसी भी डाटा को कलेक्ट करने के लिए मैं दो लोगों को अपॉइंट करूँगा और एक पर्सन जो है उस डाटा को किसी अलग तरीके से कलेक्ट कर रहा है, जो सेकंड पर्सन और डाटा को किसी अलग तरीके से कलेक्ट, तो कहीं ना कहीं दोनों में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर सेम डाटा कलेक्ट करेंगे दोनों तो रिलायबल भी होंगे, यानी उस पर भरोसा भी किया जा सकता है और डाटा एक्यूरेट भी होंगे। इसलिए हमेशा इसको एक सिस्टमेटिक मैनर में ही कलेक्ट किया जाता है। सेकंड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है इसका, स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर प्री डिटरमाइंड पर्पस, यानी यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो डाटा कलेक्ट किए जाते हैं उनका पहले से ही एक एम होता है, पहले से एक पर्पस होता है। द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग स्टैटिस्टिकल डाटा मस्ट बी डिसाइडेड इन एडवांस, अदरवाइज यूजफुलनेस ऑफ डाटा कलेक्टेड वुड बी नेग्लिजिबल। यानी यहाँ पर कह रहे हैं जो डाटा है उसका पर्पस पहले से ही होना चाहिए कि आप इस डाटा को किस लिए कलेक्ट कर रहे हैं, तभी जाके आप उसका प्रॉपर तरीके से यूज़ कर पाएंगे, वरना इस डाटा को हम अनदेखा कर देंगे और उसको हम सही से यूज़ नहीं कर पाएंगे। Data collected in an unsystematic manner and without complete awareness of the purpose will be confusing and cannot be made on the basis of valid conclusion। इसलिए अगर कोई भी अनसिस्टमेटिक डाटा होता है तो उसको हम प्रॉपर तरीके से कंप्लीट यूज़ भी नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में अवेयर भी नहीं हो सकते हैं और फिर उसके कंक्लूज़न भी प्रॉपर तरीके से नहीं आएंगे। इसलिए किसी भी डाटा को कलेक्ट करने से पहले उसका क्या होता है, एक प्री डिटरमाइंड पर्पस होता है। ये स्टैटिस्टिक्स का एक अलग फीचर है। फिर नेक्स्ट फीचर है स्टैटिस्टिक्स का, स्टैटिस्टिक्स शुड बी प्लेस्ड इन अ रिलेशन टू ईच अदर। ये डेफिनेशन में भी हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी डाटा को हम कलेक्ट करते हैं तो एक तो नंबर्स में होना चाहिए, प्लस दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, कंपैरिजन होना पॉसिबल होना चाहिए, जिससे उसको एनालाइज किया जाए। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो स्टैटिस्टिक्स है उसके अंदर क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए एक दूसरे के साथ। एक दूसरे के साथ रिलेशन नहीं होगा तो उसको हम स्टैट्स नहीं मानेंगे। कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा इज जनरली डन विद द मोटिव टू कंपेयर, यानी हम स्टैटिस को डाटा को क्यों कलेक्ट करते हैं, जिससे कि हम कंपैरिजन कर सकें। इफ़ द फिगर्स आर नॉट कंपेरेबल देन दे लूज अ लार्ज पार्ट ऑफ दियर सिग्निफिकेंस। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ राम की हाइट 6 फीट है और श्याम का वेट 50 kg है, तो यहाँ पर एक की तो हाइट की बात हो रही है और दूसरे के वेट की बात हो रही है, तो हाइट और वेट को हम कंपेयर तो कर ही नहीं सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं स्टैट्स नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में नहीं है, ये डाटा एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे हैं। अगर हाइट वाले डाटा को हम हाइट वाले डाटा से कंपेयर करेंगे तो वो स्टैट्स माना जाएगा, और वेट वाले डाटा को वेट से अगर हम कंपेयर करेंगे तो फिर वो भी स्टैट्स माना जाएगा। लेकिन अगर एक दूसरे से रिलेशनशिप में नहीं है तो वो स्टैट्स नहीं होगा। नेक्स्ट और लास्ट फीचर है इसका, स्टैट्स शुड बी कलेक्टेड विद रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, यानी स्टैट्स शुड बी कलेक्टेड विद रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, यानी यहाँ पर जो एक्यूरेसी होती है वो रीजनेबल होती है। ये डिपेंड करता है कि जो आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो डाटा का साइज़ कितना है, यानी कितने बड़े एरिया में आप उस डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, कौन से मेथड से उस डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या है, डाटा कब के कलेक्टेड हैं, उसे यूज़ कब करना है। इन सब चीज़ के बेस पर इसकी एक्यूरेसी का पता लगाया जा सकता है।
In stats, data is collected with reasonable standard of accuracy. A high degree of accuracy, as observed in accountancy and mathematics, is not insisted upon stats because mass of data involved. यानी यहाँ पर बता रहे हैं जैसे अकाउंटेंसी या मैथमेटिक्स है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो स्टैट्स होते हैं, जो डाटा होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं, इसलिए एग्जैक्टली एक्यूरेट डाटा पता लगाना बहुत ही मुश्किल हो पाता है यहाँ पर। इसलिए कह रहे हैं रीजनेबल एक्यूरेसी होती है, यानी हिंदी में इसको बोले तो बोलते हैं उचित मात्रा में शुद्धता। यानी यहाँ पर जो डाटा है वो एक रीजनेबल तरीके से होता है और डिपेंड करेगा कि हम कितने बड़े एरिया में उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं डाटा को, और कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं, उस पर ही सब चीज़ें डिपेंड होती हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसके लिमिटेशंस। ये भी फीचर्स की तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट है लिमिटेशन। गिव द लिमिटेशंस ऑफ स्टैट्स। स्टैट्स के क्या क्या लिमिटेशन है? लिमिटेशन को आप बोल सकते हैं डीमेरिट्स, यानी इसकी कमियां। कहाँ कहाँ स्टैट्स में प्रॉब्लम्स हैं वो हम जानने चल रहे हैं। सबसे पहला है इसके अंदर, स्टैट्स डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव फेनोमेना। जैसे कि आप डेफिनेशन जानते हैं स्टैट्स की, यहाँ पर जो डाटा होते हैं वो कैसे होते हैं? न्यूमेरिकल होते हैं, यानी यहाँ पर क्वांटिटेटिव डाटा को ही हम स्टडी करते हैं, क्वालिटेटिव को नहीं। जो किसी की क्वालिटी को बताते हैं उसे हम स्टडी नहीं करते, बट होता तो वो भी डाटा है। जैसे हम किसी की क्वालिटी बताएं, रिच पुअर, टॉल शॉर्ट, फैट थिन, तो यानी यहाँ पे जो भी हम बता रहे हैं किसी की भी क्वालिटी के बारे में, वो है तो एक डाटा। लेकिन स्टैट्स के अंदर जितनी भी क्वालिटेटिव फेनोमेना या क्वालिटेटिव डाटा होते हैं उन सभी को कंसिडर नहीं किया जाता। ये पहली प्रॉब्लम या पहला डीमेरिट या फिर लिमिटेशन है स्टैट्स का। दूसरा, स्टैट्स डज नॉट डील विद इंडिविजुअल्स। अब देखिए, किसी इंडिविजुअल के बारे में अगर हम बात करें तो है तो वो भी डाटा। जैसे मैं अपनी बात करूं कि मेरी सैलरी मान लीजिए 30,000 है, तो ये 30,000 ये मेरे बारे में एक डाटा ही तो दे रहा है कि मुकेश मिश्रा की सैलरी 30,000 है, बट इसको भी स्टैट्स के अंदर हम कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, अगर कोई भी इंडिविजुअल डाटा होगा तो उसे नहीं करेंगे, बल्कि किससे करेंगे हम? मैस डाटा, जो एक साथ होगा, इकट्ठा होगा, ग्रुप में होगा, हम उसी को ही बस स्टैट्स के अंदर डील करते हैं या फिर स्टडी करते हैं। तो ये दूसरी लिमिटेशन है इसकी। थर्ड लिमिटेशन है, स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। यानी जो इसका स्टैट्स के जो रिज़ल्ट आता है वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही करेक्ट हो। कभी कभी इसके आंसर जो रिज़ल्ट आता है, आंसर आता है, वो भी थोड़ा गलत हो सकता है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल देखिए, इलेवेंथ कॉमर्स में मान लीजिए 50 स्टूडेंट्स हैं और 12th कॉमर्स में 40 स्टूडेंट्स हैं। अगर मुझे ये पता लगाना हो कि 11th कॉमर्स और 12th कॉमर्स में एवरेज स्टूडेंट्स कितने हैं, तो एवरेज स्टूडेंट्स निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा? 50 + 40 डिवाइडेड बाय 2, और फिर इसके बाद मैं इसको निकालूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा? 45। यहाँ बिल्कुल करेक्ट निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पर स्टैट्स में जो आंसर हो कैसा आ गया? बिल्कुल करेक्ट, ठीक आ गया। अब एक और एग्जांपल देखिए, 11th कॉमर्स में 15 स्टूडेंट्स हैं और 12th कॉमर्स में 16 स्टूडेंट्स हैं। अब अगर मुझे यहाँ पर एवरेज निकालना हो 11th और 12th क्लास स्टूडेंट्स का, तो 15 + 16 अपॉन में 2 कितना आएगा? 15.5। ये एवरेज स्टूडेंट्स आ गए दोनों क्लासेस में, एवरेज 15.5, 15.5। तो आप ये बताइए, क्या 0.5 स्टूडेंट हो सकता है?
15 स्टूडेंट, 16 स्टूडेंट, ये तो समझ में आता है, ये 15.5 स्टूडेंट, तो ये कहीं ना कहीं हमें कभी कभी गलत रिजल्ट्स भी प्रोवाइड करा देता है स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो तो कभी पॉइंट्स में आ ही नहीं सकते। कोई भी एक पर्सन है, उसकी वैल्यू तो पॉइंट में कभी आ ही नहीं सकती है। ठीक है, तो ये हमें कभी कभी गलत आंसर भी दे देता है।